ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है। लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। ये एक दुनिया के हिसाब से नई बात है। दुनिया समझती है कि त्याग, वैराग, उपराम, इससे ही परमात्मा मिलता है। परंतु बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, फैमिली सिस्टम है, वो तुम्हें मेंटेन करना है। लेकिन साथ साथ अपने आप को हिज होलीनेस का टाइटल लेने के योग्य बनाना है। यानी पवित्रता का ताज भी तुम्हें लेना है। दो ताज हैं, एक है रत्न जड़ित, दूसरा है पवित्रता का। तो पवित्रता का ताज हमें पहनना है। घर में भी रहो, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। बाबा कमल फूल का एग्जाम्पल क्यों देता है? कमल पुष्प कीचड़ में खिलता है, परंतु न्यारा और प्यारा रहता है। कीचड़ उसकी ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करता। ऐसे ही बाबा कहते हैं, रहो गृहस्थ में, परंतु अपने आप को निर्विकारी रखो, पवित्र बनाओ। ये तुम्हारा असली जीवन है। धन धान्य संपन्न भी रहना है और साथ साथ आत्मा की शक्ति, पवित्रता में भी ऊंचाइयों पे रहना है। दोनों टाइटल, हिज होलीनेस और हिज हाइनेस, वो हमको प्राप्त करने हैं। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 5 सितंबर 2024, आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्म दिवस मनाते और टीचर्स डे के रूप से मनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। ये लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूड बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। श्रूड बुद्धि जो होते हैं, वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे।
स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वो ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स, जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वो देखते हैं शरीरों को, और वो चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। बाबा बच्चों का रिगार्ड कैसे रखते हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों का रिगार्ड कैसे रखते हैं? वो बच्चे जिनको मैंने इतना संपन्न बनाया था, आज बेचारे क्या हो गए? तो बाबा आकर के पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते हैं। ये है बाबा का रिगार्ड रखना। जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चों को समझाते हैं। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। ये तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का हाल क्या था? सब कुछ भूले थे। मैं तुमको आके अपना परिचय देता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वो प्यार देता हूं, वर्षा देता हूं। मैं पूछता हूं मेरा परिचय क्या है? सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं तुमने अपनी बुद्धि को भटका दिया। ये कह के अपनी बुद्धि को भटका दिया। अब मैं तुमको सही परिचय देता हूं।
बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। ये है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वो सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहां नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूं। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूं। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का ये है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। बाबा कहते हैं जब हम उतरते हैं तो 84 जन्म लेते हैं। जब हम चढ़ते हैं तो एक ही जन्म में चढ़ते हैं। उतरते हैं तो कदम ब कदम सीढ़ी व सीढ़ी उतरते हैं। चढ़ते हैं तो लिफ्ट से चढ़ते हैं। ये है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। ये तो सबको समझाते हैं। तुम अब रावण राज्य अर्थात पुरानी दुनिया में हो। असल में तुम राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्कर लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वो तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। ये बाबा इशारा देता है। अगर क्लास चल रहा है और क्लास में कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो बाबा समझ जाता है ये तवाई है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सन्यासी लोग भी जब कथा, हाँ, तो बाबा कहते हैं तवाई मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है
तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, बाबा भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे श्रूड बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे ये तो कायदा नहीं। आप याद करिए, स्कूल में अगर किसी बच्चे ने उबासी ली थी तो टीचर ने क्या कहा था, याद है? स्कूल में कभी कोई बच्चा आंख बंद करके बैठेगा? नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटें? श्रूड बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। बुद्धि तो चलती है, अगर ज्ञान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो नेचुरल बुद्धि तो भटकेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। हमारी संतरी दादी थी जो भाऊ विश्व किशोर जी की युगल थी और बाबा की संदेशी थी। जब उनको कुछ बाबा को पूछवाना होता था शिव बाबा से तो संतरी दादी को कहते थे। तो संतरी दादी अमृत वेले योग में बैठी और उड़ गई, फिर वापस ही नहीं आई। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वो ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। ये देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया फिर चले गए नई दुनिया में। वो तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके। हद में ही पुनः जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन ना सके। हाँ, बाबा कहते हैं क्योंकि सन्यास धर्म है द्वापर युग से, तो नेचुरल है जो वहाँ होंगे तो वहीं पर उसी युग में पुनर्जन्म लेंगे ना। सतयुगी सृष्टि में तो जाएंगे नहीं, और वो लोग तो सुख को मानते भी नहीं है। राजा रानी कब बन ना सके क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म का विनाश देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन
देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। क्या पक्का करो? क्या पक्का करो? जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भले कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। ये तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला किसे कहेंगे? चढ़ती कला किसे कहेंगे? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो चढ़ती कला से अर्थ हम कैसे समझें कि हमारी चढ़ती कला है? पहली बात, पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा, विकर्म नाश करने के शौकीन होंगे। तीसरा, परिवर्तन तीव्र गति से होगा। जो कल थे वो आज नहीं होंगे। चौथा, मन में संतुष्टि होगी, संतोष होगा। पांचवा, हल्के रहेंगे। छठा, खुशनुमा होंगे। सातवां, एवर रेडी, ऑलराउंडर होंगे। आठवां, सदा सेवा में जी हजूर जी हाजिर। उनको एडजस्ट करने में, किसी को अकोमोडेट करने में कोई देरी नहीं लगेगी। सब स्पष्ट होगा और इजी होगा, कठिन नहीं होगा। तो चढ़ती कला, जो हम कल थे वो हम आज ना रहें, ये है चढ़ती कला। बाबा कहते हैं अब तो चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला चाहिए, उड़ती कला। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। गीता में भी अक्षर हैं परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा ही नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। भगवानोवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वो तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है, उनको भगवान कैसे कह सकते? बाबा कहते भगवान की भी परिभाषा है, भगवान उसको कहा जाए जो
सर्वात्माओं का पिता हो, निराकार हो। अगर देहधारी है तो देहधारी वाला जो है वो नस नाड़ी के बंधन में आता है, परमात्मा नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता। देहधारी माना उनके अपने माता पिता हैं, परमात्मा के, भगवान के अपने कोई माता पिता नहीं होते, वे सबके माता पिता हैं। वे सर्वमान्य होगा, सर्वमान्य होगा, सब उसको मानेंगे। ऐसे थोड़ी इसका भगवान अलग, उनका भगवान अलग, उनका भगवान अलग, नहीं, भगवान एक है और हम सब उनकी संतान है, तो सर्व उसको मानेंगे ना। सर्व धर्म पिताओं का भी पिता होगा, सर्व का सद्गति दाता होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो मान्यता है धर्मों की कि परमात्मा के बारे में, ये भी समझने योग्य बात है। परमात्मा किसे कहा जाए? जो शोक रोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, दुख सुख के बंधन में नहीं आता। कई बातें बाबा कहते हैं उनको भगवान कैसे कह सकते? श्री कृष्ण की बात चल रही ना, तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। अगर वो बोलेंगे भी ना बच्चा तो जमेगा नहीं, लगेगा नहीं। बल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वो तो फिर भी साकार हो गया। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वो है हद बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। हद के बाप का शारीरिक पिता, बेहद शिव बाबा। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, ब्रह्मा अलौकिक पिता है तो उनसे कोई वो वर्षा नहीं, लेकिन हाँ चरित्र का वर्षा वो हमको ब्रह्मा बाबा से मिलता है। कैसा चरित्र होना चाहिए। भले सारी प्रजा का वो पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? मैं तो फिर भी प्रजापिता हूँ प्रजापिता हूँ, प्रजा क्रिएट करता हूँ, तो बापूजी से वर्षा कैसे मिलेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? बाबा कहते क्या सीख लिया? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारा मारी होती रहती है, कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित दे के सब धर्मों को भूल, माम एकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा।
ये भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं, कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम सब आत्माएं ऊपर में थीं, फिर यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? याद ही नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को, बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है माम एकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? बाबा पूछते हैं कहाँ जाना है? जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा के समान, हमको शांति चाहिए, तो वो सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे। वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। दुख धाम का विनाश चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते हैं। ये पाठशाला है। भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। ये बाबा हमको कई बार कहते हैं कि पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय होगा तो पिता से संबंध तो जुटेगा। और जिस दिन बाबा का परिचय देना होता है विद्यार्थी को, उस दिन स्पेशल जो कोर्स कराने वाली टीचर होती है उसका भी अटेंशन जाना चाहिए कि आज इसके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। इस आत्मा को अपने पिता परमात्मा का परिचय मिलने जा रहा है, तो कितनी रूहानियत से, प्यार से, समर्पण भाव से
बाबा का परिचय देना चाहिए। ऐसा परिचय दे कि उसके दिल में छप जाए और बाबा का बन जाए। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहां तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना वो है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहां पतित कोई जा ना सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े थे। बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। पहले चित्र कौन से थे? त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ये चित्र थे। बाकी सब चित्र बाद में बने। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। ये है नई दुनिया के लिए नॉलेज। वो बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। भागते बहुत बाबाएं निकल आए। म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा, फादर। सिटी फादर कहा जाता है ना। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूं तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूं। इनको अडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। बाबा कहते ये तुम्हारा ना तो गुरु है, पिता है, प्रजापिता है, ब्राह्मण वंशावली, ब्राह्मणों के कुल का पिता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए। जो सुनते जाएं वो धारण होता जाए। वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज सो विश्व राज्य अधिकारी भाव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज है, कल विश्व का राज्य होगा।
आज कल की बात है, ऐसे अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। स्लोगन: हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो ये थे प्यारे बाबा के आज 5 सितंबर के मधुर महावाक्य। तो बाबा कहते मैं आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आज 5 तारीख, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वो अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। जो संपन्न नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। संन्यास नहीं, प्रवृत्ति मार्ग। और तुमको कहता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रहो, ट्रस्टी होके रहो। ठीक है, चलते बाबा की याद।